सलाम दुआ का रिवाज खत्म कर लिया क्या? जब लहजों में तंज आ जाए ना तो रवाज और रवैये बदलने पड़ते हैं। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोई काम था? तुमने ऑफिस के बाद कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया क्या? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे ऑफिस को खत्म हुए हुए 4 घंटे गुजर चुके हैं और तुम अब आ रही हो। तो तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझसे ऐसे सवाल करने का। जहां हमारा हक नहीं होता सिर्फ हम छीनते हैं, बल्कि अपना हक मार भी लेते हैं। ये किस तरह की गंदी गुफ्तगू कर रहे हो तुम? तुम अपनी औकात भूल रहे हो। याद कराना बहुत अच्छे से आता है मुझे। अपनी लिमिट में रहो। वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ, ये किस तरह के इंसान बन गए हो तुम रज़ा? मैं जैसा भी हूं, मगर शुक्र है तुम जैसा नहीं हूं जो अपने ही बहनोई के साथ। शट अप! बकवास मत करना। मेरे घर में खड़े हो तुम। निकलो यहां से, अभी के अभी यहां से निकलो। स्टॉप इट, स्टॉप इट, बस कर दो। अपनी खुदसरी में ये मत भूलो सुमी कि ये मेरा भी घर है। यहां सिर्फ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी कि कौन आएगा कौन जाएगा। वैसे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी मुझे घिन आती है। मैं तो अपने नसीब को कोसती हूँ कि मुझे ऐसी बहन कैसे मिल गई। तुम्हारी आंखों पे ना इस वक्त एक पर्दा है फसा, और जब तक वो पर्दा हटेगा तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह। हट क्या है मेरी आंखों से पर्दा? नहीं हटा होता ना तो तुम्हारा असली रूप मुझे नजर ही नहीं आता। मैं इस वक्त बिल्कुल मुतमईन हूं। मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मेरा गवाह मेरा अल्लाह है। अगर आज भी तुम अपने किए धरे पे मुतमईन हो ना सुमी, तो इसका ये मतलब है कि तुम्हें सही गलत की समझ ही नहीं है, उसकी तमीज ही नहीं है तुम्हें। अब ऐसा क्या कर दिया सोमी ने? हाँ मामा, आपको लग रहा है ना कि ये सिलसिला खत्म हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। 2 दिन पहले मेरी बर्थडे के दिन रात को देर से वापस आई थी ना मामा, बताएं। हाँ आई तो थी। आपको कोई अंदाजा नहीं कि वो कहाँ थी, किसके साथ थी? मैं बताती हूँ आपको। वो मेरी बर्थडे का डिनर मेरे एक्स के साथ, आलियान के साथ मना रही थी, एक रेस्टोरेंट में। मामा ये किस किस्म की हरकत है? ये सब करके वो क्या प्रूव करना चाहती है कि जो जगह पहले मेरी थी अब वो उसकी है? क्या है ये सब? हाँ, और खुदा के लिए बंद कर दो ये तमाशे। कैसे तमाशे अम्मा? कैसे तमाशे? आलियान वाले तमाशे। अच्छा, तो अब आप भी आलियान की जिंदगी को बाकियों की तरह तमाशा कह रही हैं? तो फिर तुम इसी तरह से बेहुदा इल्जाम सहती रहोगी और लोग तुम पे ऐसे इल्जाम लगाएंगे। इल्जाम नहीं देते रहेंगे अम्मा, इल्जाम दे चुके हैं। तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? खुदा के लिए बंद कर दो ये सब कुछ। तुम जानती हो तुम इस घर की बेइज्जती का सबब बन रही हो। छोड़ दो ये। मैंने ऐसा क्या किया अम्मा? मुझे बताएं, मैंने ऐसा क्या किया है कि इस घर की और खानदान की इज्जत में बनाई है? मैं आलियान और मोना को ना इस हाल में ही छोड़ सकती। मुझे कोई परवाह नहीं है कि दुनिया वाले क्या कह रहे हैं। अच्छा, हमें दुनिया की परवाह करनी पड़ेगी क्योंकि हमें यही रहना है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है, तो परवाह करनी होगी। अच्छा, तो ये दुनिया वाले तब कहाँ थे जब आलियान और मोना सफर कर रहे थे? तब तो ये दुनिया वाले किसी को याद नहीं आए। तो तुमने उन्हें संभालने का ठेका क्यों ले लिया? तो और कौन ठेका उठाएगा अम्मा? मैं ही ना ठेका उठाऊंगी। इस घर की बड़ी बेटी ने उनका घर बर्बाद कर दिया, तो इस घर की छोटी बेटी अब उनका घर ठीक करेगी। तुम बिला वजह की बातें कर रही हो, बल्कि सब कुछ उल्टा कह रही हो। अरे फिजा का घर और उसकी जिंदगी बर्बाद करने में तुम्हारा हाथ है, और तुम उसे इल्जाम दे रही हो। देखिए, आई हैव गॉन थ्रू ऑल द टेस्ट एंड रिपोर्ट्स, और मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपको सर्जरी करानी होगी। डॉक्टर, सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास? देखिए, इनकी जो इंजरी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये मेडिसिन या फिजियोथेरेपी से रिकवर नहीं होगी। He has to get the surgery done. क्या आप बताएंगे प्लीज कि what will be the cost for the surgery? It's going to cost you around $4 million for the first surgery.
आप परमानेंट नाइट जॉब करना चाहते हैं, इसकी वजह? सर वो एक्चुअली मैं दिन में ऑलरेडी एक जॉब कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली रात में ही टाइम बचता है, तो मैं एक और जॉब करना चाहती हूँ। वेरी गुड, लेकिन मिस ये थका देने वाला काम है। जॉब के बाद आप नाइट कर सकेंगी? आई अंडरस्टैंड बट आई मैनेज। मुझे सेकंड जॉब की एक्चुअली ज़रूरत है, इसलिए। लेकिन कोई मजबूरी होगी। जी सर, एक फैमिली की मजबूरी है, इसलिए। ठीक है, आप ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। सोमी बेटा, तुम सुबह वापस आती हो तकरीबन 3 बजे और आके 2-2.5 घंटे सोती हो, और अब फिर आलियान की तरफ जा रही हो। ऐसे तो बीमार पड़ जाओगी। नहीं पढ़ूंगी बीमार अम्मा, मैनेज कर रही हूँ ना, आगे भी कर लूंगी, फिक्र नहीं करें। अरे क्या कर लूंगी की रट लगा रखी है तुमने। देखो बेटा, वैसे भी ना हमारे जैसे घरों की लड़कियां ये रातों की नौकरियां नहीं करती हैं। प्लीज, किस चीज की कमी है तुम्हें? आराम से घर में क्यों नहीं बैठती हो? अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें इस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन उस कॉल सेंटर में 400 लड़के लड़कियां काम करते हैं। तो करने दो ना बेटा, उन लोगों की कोई मजबूरी हो गई, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। अम्मा अपनी मजबूरियों के लिए ना सब जॉब करते हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि आप किसी और की मजबूरियों परेशानियों के लिए काम करें, काफ़ी अच्छा फील होता है। ये बहुत पैसे हैं, पागल मत बनो तुम। और मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, डॉक्टर झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। जो भी पैसे लगेंगे ना बर्बाद होंगे। आपको एक प्रॉब्लम बताऊं, आप ना ये जो हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव बोलते हैं ना, आप इसी वजह से ठीक नहीं हो। कभी पॉजिटिव सोच लिया करें, पॉजिटिव बोला करें। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे ना तो कुछ अच्छा होगा भी नहीं। तुम्हारे जज्बाती होने से तो कुछ नहीं होगा ना, जो भी होगा पैसों से होगा। खैर, मैंने कॉल सेंटर में जॉब शुरू। तुम पागलों वाली बातें कर रही। 40 लाख जमा करके देने, घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है, डॉक्टर को कहां से 40 लाख इकट्ठे करके देंगे? कौन सी दुनिया में रहती हो तुम? मैं आपको एक सजेशन दूं, बोले हैं कि बताओ? बताइए। सजेशन ये है कि आप सिर्फ हौसला रखें और अल्लाह से दुआ करें कि सब कुछ अच्छा तो हो जाएगा। मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।